दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। रात उतरते ही ऐसा लगता था जैसे गांव की गलियों में अंधेरा बहने लगता हो। पेड़ों की टहनियां हवा में नहीं हिलती थीं, बल्कि ऐसे कराहती थीं जैसे कोई दबे गले से रो रहा हो। भूरापुर गांव में एक कुआं था। गांव के नक्शे में वह बस एक गोल सा निशान था, लेकिन लोगों के दिलों में वह डर की एक गहराई था। कोई नहीं जानता था कि कुआं कितना गहरा है, बस इतना कहा जाता था, उसका पानी नीचे नहीं जाता, बल्कि नीचे से कुछ ऊपर आता है। शादी का घर रोशनी और शोर से भरा था। ढोलक, हंसी, गालियों की आवाजें, सब कुछ जिंदा था, लेकिन कुएं की तरफ जैसे जिंदगी आने से डरती हो। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। रात करीब 10:30 बजे जब पानी खत्म हुआ तो वही बोला, मैं कुएं से ले आता हूँ। किसी ने रोका नहीं, लेकिन किसी ने साथ जाने की हिम्मत भी नहीं की। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, उसकी सांस सफेद धुएं की तरह बाहर आने लगी। कुएं से ठंडी हवा नहीं, बल्कि गीली सांसें निकल रही थीं। उसने रस्सी डाली, लेकिन पानी की आवाज नहीं आई, बल्कि नीचे से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। रवि का दिल बैठ गया। तभी कुएं के अंधेरे से एक आवाज उभरी, रवि, इतनी ठंड है, पानी दे दे। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी। रवि पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। कुएं से धीरे धीरे एक आत्मा उभरने लगी। सफेद, बहुत सफेद, आंखें खुली, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं। आत्मा ने अपने बच्चे को ऊपर किया। बच्चे का चेहरा पानी में गल चुका था, उसके मुंह से पानी टपक रहा था। बस एक लोटा, फिर चली जाऊंगी। रवि किसी तरह भागकर शादी वाले घर पहुंचा। दादी कमला ने उसे देखते ही कहा, उसने देख लिया। सारी बातें उसी रात सामने आईं। सालों पहले अकाल पड़ा था, कुएं का पानी सूख गया था। एक औरत, सावित्री, अपने बच्चे के साथ पानी मांगती फिरती रही। गांव ने दरवाजे बंद कर लिए। एक रात वह कुएं के पास आई और अपने बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। सुबह कुएं में 2 परछाइयां तैर रही थीं। अगली रात रवि को बुखार चढ़ गया। वह नींद में भी बुदबुदा रहा था। पानी, बहुत प्यास है। रात के ठीक 2:30 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में कोई था। गीले पैरों के निशान मिट्टी के फर्श पर बन रहे थे। कान में वही आवाज, रवि, अब तो पानी दे दे। वह उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास देखा। रस्सी नीचे लटक रही थी। लोटा पानी से भरा था, लेकिन रवि नहीं था। कुएं के पानी में अब 3 परछाइयां दिखती हैं, और रात के सन्नाटे में अगर कोई ध्यान से सुने तो कुएं से आवाज आती है, अब प्यास थोड़ी कम है, लेकिन अभी पूरी नहीं। आज भी गांव में नियम है, कुएं से रात में पानी नहीं लिया जाता। अगर कोई आवाज बुलाए, जवाब नहीं दिया जाता, और अगर कोई नाम लेकर पुकारे तो समझ लो नीचे से कोई तुम्हें पहचान चुका है।